बच्चों के प्यार में बदलने वाला जादूगर। एक बार की बात है। एक हरी भरी वादी थी। वो फूलों और फलों से लदी हुई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। रंग बिरंगी पक्षियों का तो घर था वो वादी। वहां से सदा पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती थी। इस वादी में एक समय एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, जिसे जादुई मकान के नाम से जाना जाता था। उस मकान में एक जादूगर रहता था। सब समझते थे कि वो एक बहुत बड़ा जादूगर है और किसी भी व्यक्ति को पल भर में ही जानवर या पक्षी बना देता है। लोग उससे दूर ही रहते थे। कोई उसके घर के आसपास नहीं जाता था। मकान के साथ ही उसका एक बहुत बड़ा बाग था। जादूगर जितने बड़े आकार का था, उसका दिल उतना ही छोटा था। वो किसी को भी अपने मकान या बाग में घुसने ही नहीं देता था। अगर गलती से कोई आ भी जाता था तो वो उसे जादू से तोता, मैना, बिल्ली या कुत्ता बना देता था। उसने अपने बाग में तरह तरह के फल और पेड़ लगा रखे थे। फूलों की ढेरों क्यारियां थीं। वैसे तो उस हरी भरी वादी में और भी बागीचे थे जिनमें पेड़ पौधे लगे थे, परंतु उस जादूगर के बाग की बात ही कुछ और थी। उसके बाग में गुलाब की तो इतनी किस्में थीं कि कोई उनको गिन भी नहीं सकता था। एक बार जब जादूगर 7 दिनों के लिए कहीं बाहर गया था और जब वो वापस आया तो उसने पाया कि उसके बगीचे पर हड़बड़ी में एक बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो बच्चा उसके हाथ भी लग गया। उसने उसे पकड़ लिया और उसको बहुत मारा। सभी बच्चे रोते हुए भागे। जब वो घर पहुंचे तब उनके माँ बाप ने कहा कि अच्छा हुआ कि उसने सिर्फ मारा है। अगर वो जादूगर उन्हें बिल्ली बना देता तब वो क्या करते। इसलिए अब वो बच्चे वहां कभी ना जाए। उसी दिन जादूगर ने अपने बाग के चारों तरफ जादू से एक दीवार बनवाई जो कि बहुत ऊंची थी और उसमें लोहे का गेट भी लगवाया। अब तो जादूगर के बाग में बिना आज्ञा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था। मौसम बीते, बसंत ऋतु आई। पूरी वादी हरियाली से पट गई। दूसरों के बाग पेड़, फल और फूलों से लद गए। वादियों में फूलों की बहारें महक उठी। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गया। पर इस बार जादूगर के बगीचे में पतझड़ ही छाया रहा। ना तो जादूगर की बगिया में फल लगे और ना ही फूल खिले। जादूगर बौखला गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पेड़ पौधे, जमीन, खाद पानी, जुताई गुड़ाई के अतिरिक्त भी कुछ और चाहते होती हैं। वो बच्चों का बाग के प्रति प्रेम और निस्वार्थ प्यार ही था जो पौधों पर फूल लाता था और पेड़ों पर फल लगाता था। जब से जादूगर ने अपने बाग में बच्चों को अपमानित और प्रताड़ित करके निकाला था, पेड़ पौधे फलना फूलना ही भूल गए थे। उनका दिल टूट गया था। ये बात उस स्वार्थी जादूगर की खोपड़ी में घुसी ही नहीं थी। जादूगर ने पेड़ पौधों को खूब पानी दिया, खूब खाद डाली और खूब गुड़ाई भी की, पर ना तो कोई फल निकला और ना ही फूल। उल्टे वो सूख रहे थे और मुरझाने लगे थे। जादूगर बड़बड़ाया, मौसम तो आते जाते रहते हैं, फलने फूलने का क्रम चलता रहता है, फिर मेरे बाग में बसंत ऋतु क्यों नहीं आई? जादूगर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। एक सुबह जब जादूगर उठा तो उसने बाग में कुछ बच्चों की किलकारियां सुनी। वो दौड़कर बाहर आया। उस समय उसने वहां जो देखा वो अविश्वसनीय था। उसके पेड़ फलों से लद गए थे, क्यारियों में पौधे फूलों से ढक गए थे और चारों तरफ रंग बिरंगे महकते फूलों की खुशबू भर गई थी। उसने दीवार में बने छेद से छोटे छोटे बच्चों को अपने बाग में घुसते देखा। जादूगर बोला, ओह, तो ये रहस्य है,
इन पेड़ पौधों के मुरझाने का। इन्हें जब बच्चों का साथ नहीं मिला तो ये उनके वियोग में जोगी बन गए थे और फलना फूलना ही त्याग दिया था। जादूगर धीरे धीरे चलकर बाग में आया। उसके मुख पर मुस्कान की रेखा खिंची थी। जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वे सहम गए और डर कर भागने लगे, परंतु जादूगर ने उन्हें रोका। उसने घोषणा की, ना ना बच्चों, भागो मत, मत भागो बच्चों। आज से ये बाग वास्तव में तुम्हारा है। तुम यहाँ खूब खेलो, खूब धमा चौकड़ी मचाओ। ये सुनकर बच्चों को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। तब जादूगर बोला, बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और तुम्हारे साथ बहुत क्रूरता से पेश आता रहा हूँ। ये कहते हुए जादूगर की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, देखो बच्चों, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जादूगर की बातों का बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बच्चे उसके निकट आ गए। बच्चों ने देखा कि जादूगर में अब बहुत बदलाव आ गया था। वो अब पहले वाला जादूगर नहीं था। उसने हर बच्चे को उठाकर अपने गले से लगाया, पुचकारा और चूमा। बच्चों को और क्या चाहिए था, वो सब उसके साथ खेलने लगे। जादूगर ने उन्हें खाने के लिए फल और मेवे भी दिए। धीरे धीरे वो बच्चों में जादूगर अंकल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जादूगर अंकल बोले, प्यारे बच्चों, अब से ये बाग केवल मेरा बाग नहीं होगा, बल्कि ये संसार के सारे बच्चों को समर्पित रहेगा। कोई भी बच्चा कभी भी यहाँ आकर खेल सकता है। तुम जाओ और अपने मित्रों को भी साथ लेकर आओ। खूब फल तोड़कर खाओ, पेड़ों पर कूदो, चढ़ो या रस्सी लगाकर झूला झूलो। जादूगर नकली गुस्सा लाकर बोला, बच्चों, अगर अब तुम बाग में नहीं आओगे ना, तब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। हाँ। ये सुनकर सारे बच्चे हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। जादूगर अंकल ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और बाग के चारों तरफ खड़ी दीवार को तोड़ना आरंभ किया। जादूगर अब नहीं है, लेकिन उसका बाग अभी भी मौजूद है। कोई भी किसी भी ऋतु में यहाँ आ सकता है, देख सकता है, खेल सकता है और आज भी बच्चे यहाँ खेलते हैं। एक गांव में राकेश नाम का बहुत ही नेक इंसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत के किनारे चल रहा था। अचानक उसे रास्ते में 500 रुपए की गिरी हुई नोट नजर आई और उसने उसे उठा लिया। ये 500 रुपए की नोट ना जाने किसकी है, यहाँ गिर गई। कहीं ये नोट उस औरत की तो नहीं जो सफेद साड़ी पहनकर अभी आगे निकल गई। गांव के एक आदमी मूलचंद ने उसे दूर से नोट उठाते देख लिया था। अरे राकेश भाई, मेरी नोट तुम्हें मिली क्या? दे दो भाई, बाजार जाना है। कितने रुपए की नोट थी? 20 रुपए वाली, लाल लाल। मूलचंद, जाकर मूली खाओ, तुम्हारी कोई नोट नहीं गिरी है। राकेश को नानी दिखाई पड़ती है। नानी प्रणाम। जीते रहो बेटा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? अभी तक तो आराम नहीं मिला है, शहर ले जाना पड़ेगा। अरे हाँ, आपके रुपए तो नहीं कहीं गिर गए? नहीं तो, मेरे पास कौन सी जेब है जो रुपए लेकर घूमती फिरूं? मुझे एक 500 रुपए की नोट गिरी हुई खेत के पास मिली। एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत आगे गई थी। बेटा, एक दिन मैंने भी एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। लोग कहते हैं कि कोई चुड़ैल या प्रेत आत्मा है। हाँ, ये नोट भगवान की कृपा से तुम्हें मिली है। इससे अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवा लो, वह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब किसी से इस नोट के बारे में मत पूछना, कोई भी मेरी है कहकर तुमसे ले लेगा। रास्ते में गांव का एक नौजवान माखन अपनी खटिया पर पेट पकड़कर लेटा हुआ था। क्या रे माखन, क्या हुआ? नानी, मुझे ना जाने किसकी नजर लग गई है। पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लगता है तू ज्यादा ही मक्खन खा गया। बचपन से ही तेरी आदत जो है मक्खन खाने की, इसीलिए तो तेरा नाम माखन पड़ा। पगले, चिंता मत कर, मैं वैद्य जी का दिया हुआ एक चूरन तेरे पास भिजवाती हूँ।
खा लेना, आराम हो जाएगा। ठीक है नानी। नानी, मेरे टॉमी को भी कोई दवाई दे दो ना। इसे क्या हो गया? इसे बहुत भूख लगती है, सब कुछ चाटते रहता है। बेटा, इससे कुछ नहीं हुआ है, कुत्तों को तो चाटने की आदत होती है। राकेश घर पहुंच गया। अरे चुन्नू की मम्मी, आज मुझे एक 500 रुपए का नोट खेत के पास गिरा हुआ मिला। वहाँ से एक सफेद साड़ी में औरत मेरे पहले गई थी। अरे हाँ, लोग कहते हैं ये एक बहुत नेक चुड़ैल है। उसे कई लोगों ने दूर से देखा है। उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं किया। वह एक पुण्य आत्मा है। हमारे हालात की जानकारी उसे तो होगी ही, और हो ना हो ये 500 रुपए उसने ही गिरा दिए होंगे। राकेश भी यही सोचने लगा। उस गांव का होरी उतरा हुआ चेहरा लेकर रास्ते से चला रहा है। अबे होरी, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं चाचा, हम गरीबों के चेहरे पर तो हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। तू बात को टाल रहा है। मैंने हर बार तेरी मुस्कुराहट देखी है। इस समय तेरी सूरत ऐसी लग रही है जैसे तुझे किसी ने बहुत बड़ी सजा सुना दी हो। क्या बताऊं चाचा, बहुत पहले साहूकार हजारी लाल से मैंने 1000 रुपए कर्ज लिए थे। अब तक ब्याज के 2000 रुपए से ज्यादा भर चुका हूँ। अब वे अपने रुपए की जिद कर रहा है। कहता है अगर 2 दिन में रुपए वापस न किए तो मेरी भैंस को हाँक कर ले जाएगा। भैंस चली गई तो रही सही कमाई भी चली जाएगी। इस साल अनाज भी ठीक से पैदा नहीं हुआ। बेटा तू चिंता मत कर, तू नेक इंसान है। तेरे लिए भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। शाम के समय हजारीमल बाहर से घोड़ी पर बैठकर गांव में आ रहा था। उसे एक जनाना कड़ी आवाज सुनाई पड़ी। हजारीमल, रुक जा। कौन है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू पापी है। गरीबों को लूटकर तूने बहुत धन इकट्ठा किया है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तूने होरी को भैंस ले जाने की धमकी दी है। हजारीमल डरा हुआ चारों तरफ देखने लगता है। तूने 1000 रुपए कर्ज दिए थे और उससे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल चुका है तू। हाँ, ये ले तेरे 1000 रुपए और मेरी बात सुन। अगर अब तूने होरी को परेशान किया तो मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि जीवन भर भूल नहीं पाएगा तू। नहीं, मैं होरी को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। हजारीमल डर कर कांपता हुआ नोट पकड़ता है और घोड़ी पर बैठकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ निकल जाता है। होरी, अरे ओ होरी। क्या बात है सरकार, मुझे 2 दिन की मोहलत आपने ही दी थी। अरे होरी, डरो मत, मुझे रुपए मिल गए हैं। रुपए मिल गए? किसने दिए? मुझे माफ कर दे होरी, वे सफेद साड़ी वाली प्रेत आत्मा मुझे रास्ते में मिल गई थी। मुझे बहुत धमकाया और रुपए भी दे दिए। उसे सारी जानकारी है। राम 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 राम। अरे भोलू की अम्मा, घर में कुछ पैसे हैं? फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहीं से इंतजाम कर लो। रात में प्रेत आत्मा मिठाई लाल के घर के सामने आती है और 500 रुपए खिड़की से मिठाई लाल के टंगे हुए पैंट की जेब में डाल देती है। सुबह का समय। भोलू के बाबू कल मुझसे रुपए मांग रहे थे और आज आपकी ही जेब से 500 रुपए यहाँ गिरे पड़े हैं। क्या कह रही हो? मेरी जेब में तो एक चवन्नी भी नहीं थी। 500 रुपए कहाँ से प्रकट हो गए? लगता है भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया है। इतने में गांव का एक आदमी भूअर वहाँ जाता है। अरे मिठाई भाई, कल रात में मैंने सफेद साड़ी वाली प्रेत आत्मा को आपके घर के पास देखा था। मैं ना कहती थी वह बड़ी दयालु है। ये उसी की ही दया का दान है। वह पुण्य आत्मा बड़ी महान है। वह तो देवी है, भगवान उसका भला करे। गांव में एक गोली नाम का आदमी एक कुत्ते के पीछे डंडा लेकर दौड़ रहा है। कुत्ता आगे आगे, गोली पीछे पीछे। अरे गोली क्यों उस कुत्ते की जान का दुश्मन बन गया है? नानी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पगले, हुआ क्या? नानी, मेरे पास एक ही पजामा था, वह भी उस कुत्ते ने दांत से फाड़ दिया, और फाड़ा भी ऐसा कि दुनिया का कोई भी दर्जी उसे सी नहीं पाएगा। ना जाने किस जन्म का बदला ले लिया। अरे पांगड़ू, जो हुआ सो हुआ, अब उसका पीछा छोड़, दूसरा पजामा ले लेना। शाम हुई और प्रेत आत्मा सफेद साड़ी में गोलू के घर के पास पहुंच गई
और 500 रुपए की नोट खिड़की से गोलू के घर के अंदर पहुंच गई। गोलू जाग रहा था। वह लालटेन लेकर तुरंत बाहर आया। उसने देखा सफेद साड़ी में नानी ही लौटकर जा रही थी। उसने तुरंत आवाज दी, नानी रुकिए, मैंने आपको पहचान ही लिया। नानी रुक गई। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों देख लो, यही है वो पुण्य आत्मा, जीती जागती हमारी प्यारी नानी। ये पूरे गांव में घूमकर सबका हाल जान लेती थी। इन्होंने हम सबकी बहुत मदद की, पर कभी जताया नहीं, हमें अपना माना पराया नहीं। नानी, आपने एक अलग रूप लेकर हमारी मदद की, ऐसा क्यों? नानी की जय हो, नानी की जय हो। तुम सब लोग मेरा परिवार हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अपने आप को मेरे सामने कर्जदार समझे। मुझे तुम सब लोगों की मदद करने में जो खुशी मिलती थी, उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरी धन संपदा सबके काम आए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गांव के सभी लोग नानी के पैर छूने लगे और वे आशीर्वाद देते देते थक गई। सबके चेहरे खिल उठे थे। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है।